देखने को मिलते हैं जो फिर डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का शिकार रहते हैं। अगर वैसे ब्राउन फैट जो है अपने आप को बर्न करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर 30% जो नोरापेनेफ्रिन लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू दैट, जिससे अगला वर्कआउट रूटीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिमांशु फिटनेस फ्रीक। सो आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द कोल्ड शावर। वैसे तो जब भी हम कभी कोल्ड शावर लेते हैं तो हम लोग को अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है, हमें गूज़बम्स आने लगते हैं और हम फ्रिजी फील करते हैं। बट द फैक्ट इज़ दैट कि कोल्ड शावर लेने से हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हमारी मेंटल जो इम्प्रूवमेंट होती है वो इंक्रीज़ होती है, इम्यून सिस्टम हमारे इंक्रीज़ होते हैं, साथ साथ हमारे जो बेली फैट्स होते हैं वो भी बर्न होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो वैसे ही मैं आपके लिए ऐसे 6 ऐसे बेनिफिट्स लेके आया हूँ कोल्ड शावर से रिलेटेड जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी। नंबर 1, इम्प्रूव योर मूड। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ये पता नहीं कि अगर वो कोल्ड शावर को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो उनका मूड और मेंटल हेल्थ दोनों के दोनों इंक्रीज़ होगा। हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो फिर डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का शिकार रहते हैं। अगर वैसे लोग अपने डेली के लाइफ स्टाइल में अगर कोल्ड शावर को इंक्लूड करते हैं तो उनका डिप्रेशन लेवल और एंजाइटी लेवल दोनों डिक्रीज़ होता है और उनका जो मेंटल हेल्थ लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। जो हमारा मूड को इम्प्रूव करने के लिए जो फैक्टर रहता है वो एक नोरापेनिफ्रिन नाम का हार्मोन रहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है। बेसिकली नोरापेनिफ्रिन लेवल जो रहता है वो हमारा विज़न, मूड स्विंग्स या फिर अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी कभी हमारा बॉडी जो होता है कोल्ड टेम्परेचर या फिर कोल्ड शावर के अंदर में एक्सपोज्ड होता है तो नोरापेनिफ्रिन लेवल जो होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रैपिडली से रिलीज होता है, जिससे नोरापेनेफ्रिन लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। अब बात आती है कि कितने टेम्परेचर के कोल्ड शावर से नोरापेनेफ्रिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। यस, तो एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी के ड्यूरिंग ये देखा गया था कि 2 ग्रुप ऑफ पर्सन्स थे। एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कहा गया था कि आप जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है आप कोल्ड शावर लें 1 आवर के लिए और 12 वीक्स तक कंटिन्यू करें। ग्रुप बी को कहा गया था कि आप 58 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है 58 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कोल्ड शावर लें 1 आवर के लिए और इसको आप 12 वीक्स के तक कंटिन्यू करें। आफ्टर द 12 वीक्स ये देखा गया था कि ग्रुप बी जो है जिन्होंने कोल्ड शावर जो है 58 डिग्री फ़ारेनहाइट लेवल पर लिया था उनमें बॉडी नोरापेनिफ्रिन लेवल है वो 530% जो है मीन्स टू से 530% जो नोरापेनेफ्रिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इन कंपैरिजन टू डैट जिन्होंने कोल्ड शावर जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिया था। तो मीन्स डैट कि जो बेस्ट टेम्परेचर है नोरापेनिफ्रिन लेवल को इंक्रीज़ करने का कोल्ड शावर में वो 50 अप्रॉक्स कह सकते हैं 55 to 58 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नंबर 2, रिडक्शन इन ओवरऑल इन्फ्लामेशन। आजकल के मॉडर्न एरिया में जितने भी डिजीज़ जो है स्प्रेड हो रहे हैं उन सब का रूट कॉज है इन्फ्लामेशन। हमारे बॉडी में अगर एक घाव होता है और वो घाव फूलने के बाद जो रेड कलर का शेप ले लेता है और जो बाद में दुखता भी है वो एक साइन है इन्फ्लामेशन का। अगर जनरल लैंग्वेज में कहें इन्फ्लामेशन को तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है बाहर के इरिटेंट पे। वो इरिटेंट कोई भी हो सकता है, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, एनीथिंग। बाहर का कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया जो अंदर आ रहा है बॉडी में और हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। नंबर 3, इम्प्रूविंग इम्यूनिटी। एक रिसर्च के दौरान जो है ये देखा गया, एक पर्सन्स को कहा आप जो है कोल्ड शावर लें 3 टाइम्स अ वीक, जिसका आप टेम्परेचर जो है 57 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे और इसको आप 12 वीक्स तक कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर द 12 वीक्स ये देखा गया कि उसके बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स लेवल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ है। बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स जो होता है वो एक तरह का वाइट ब्लड सेल होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में पाया जाता है, जो लिम्फोसाइट्स के कारण जो है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से फाइट करने में हेल्प करता है लिम्फोसाइट्स। नंबर 4, रिडक्शन इन बेली फैट। कोल्ड एक्सपोजर एक्चुअली हेल्प्स इन बर्न बेली फैट।
कोल्ड एक्सपोजर जो होता है बेली फैट को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एक हमारा बॉडी में जो होता है फैट होता है जिसको हम लोग ब्राउन फैट के नाम से जानते हैं। जब कभी भी हमारा बॉडी जो है कोल्ड एक्सपोजर के अंदर जाता है तो ब्राउन फैट जो है अपने आप को बर्न करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट में, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो काफ़ी हद तक हाई रहता है। इन सब सारे प्रोसेसेस को करने के लिए जो होता है एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिलीज़ होती है ब्राउन फैट को बर्न करने के लिए, जिससे हमारा जो एक्चुअल में बेली फैट जो है वो रिड्यूस होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 4 लोगों के ऊपर जिनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को कहा गया कि आप जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है कोल्ड एक्सपोजर ले 1 आवर के लिए, और ग्रुप बी को कहा गया कि आप जो है 57 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है कोल्ड एक्सपोजर है 1 आवर के लिए। आफ्टर द 1 आवर ये देखा गया कि ग्रुप ए के बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो 100% तक इंक्रीज़ है, जबकि ग्रुप बी के बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो 300% लेवल तक इंक्रीज़ हुए। इससे ये पता चलता है कि जो बेसिकली कोल्ड एक्सपोजर जो है कोई भी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, नोरापेनफ्रिन लेवल को इंक्रीज़ करने के, या इन्फ्लेमेशन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्फ्लेमेशन लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए, या हमारे अंदर जो कोल्ड एक्सपोजर है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर रहता है कोल्ड शावर का वो 57 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो इस बात को आप माइंडसेट में याद रखें कि 57 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी 55 to 58 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वेरी करता है। आई विल टेक द एवरेज ऑफ दैट 57 डिग्री फ़ारेनहाइट की स्टडीज़ में भी ऐसा ही किया गया था। नंबर 5, फास्टर रिकवरी। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स या फिर कुछ ऐसे एथलीट्स को देखा होगा, या फिर बॉलीवुड एक्टर्स को देखा होगा। क्योंकि ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो कि आहिस्ता बाथ्स लेते हैं, वो ऐसा ही नहीं लेते हैं। उनको पता रहता है कि आहिस्ता बाथ लेने से उनकी जो बॉडी के अंदर सोरनेस जो होती है, वर्कआउट करने के बाद जो बॉडी में सोरनेस फील होती है वो डिक्रीज़ होती है। हमारे मसल्स रिकवरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, जिससे अगला वर्कआउट रूटीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 6, बूस्ट स्किन हेल्थ एंड अपीयरेंस। कि जो बॉडी के अंदर जो पोर्स जो होते हैं वो भी टाइटन्स होते हैं कि बाहर के जो कोई भी डर्ट जम्स हुए वो बॉडी में इंटर नहीं कर पाए। वही जो जब भी बाहर के जो डर्ट्स होते हैं, जम्स होते हैं, वो बॉडी में हमारे इंटर करते हैं तो हमारे अनहेड इचिंग प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए कोल्ड एक्सपोजर में जाने के बाद जो हमारे पोर्स जो होते हैं टाइटन हो जाते हैं और बाहर के जो डर्ट और जम्स है वो इंटर नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने फेस की बात करें तो हमारे फेस पे जो है एकनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो एक्नेस जो है वो हार्मोनल चेंजेस के टर्म्स में होते हैं, बट जो बेसिकली इनको जो रिकवर करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए जो है अगर बॉडी को, अपने फेस को जो है कोल्ड एक्सपोजर में रखेंगे तो एक्ने प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, जिससे आप जो है एक हैंडसम सा लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं हम। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। See you in next video. तब तक के लिए stay safe and stay fit.